सांसों में छिपा है जीवन दर्शन। जीवन और मृत्यु के बीच की डोर हमारी नाक से बहता सांस ही है। जब तक ये सांस है जीवन है, और इस डोर का टूटना ही मृत्यु है। चूंकि इस सांस में जीवन है, इसलिए ये सांस अपने आप में अनेक रहस्य छिपाए हुए होती है। इसी सांस में न केवल स्वास्थ्य का खजाना छुपा है, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े कार्यों की सफलता के लिए ये सांस हमें अपनी भाषा में कुछ न कुछ कहता रहता है, जिसका एक पूरा विज्ञान है। इसको स्वर विज्ञान कहा जाता है। इस विज्ञान के आधार से नाक में दोनों छिद्र में बहता श्वास स्वर कहलाता है। बाएं नासिका में चंद्र स्वर और दाईं नासिका में सूर्य स्वर बहता है। चंद्र स्वर में इड़ा नाड़ी होती है। ये स्वर ठंडी प्रकृति का होता है। जब सांस इससे आता जाता है तब शरीर में ठंडकपन आती है। ये स्वर हमारे दाएं मस्तिष्क को सक्रिय बनाता है। जबकि सूर्य स्वर में पिंगला नाड़ी होती है। ये स्वर गर्म प्रकृति का होता है। जब सांस दाएं से आता जाता है तब शरीर में गर्मी आती है। ये स्वर बाएं मस्तिष्क को सक्रिय बनाता है। सुबह उठने के बाद से लगभग 2.5 घड़ी यानी 1 घंटे तक एक स्वर चलता है, और फिर यह स्वर शरीर की आवश्यकता के अनुसार अपने आप बदल जाता है, और जो सांस अभी बाईं नाक से आ रही थी वो दाएं से बहने लगती है। ये स्वर परिवर्तन बड़ी बारीकी से होता है। व्यक्ति को इसका एहसास तक नहीं हो पाता। जब स्वर बदलता है तब कुछ देर के लिए ऊर्जा मस्तिष्क के मध्य भाग में बहने लगती है। उस समय ऐसा लगता है कि मानो दोनों स्वर चल रहे हो। इस स्वर परिवर्तन के समय एक तीसरी नाड़ी चलने लगती है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। ये नाड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यह मध्य नाड़ी चक्रों में बहती ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कराती है। ये स्वर कुछ समय लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ही होता है। जब ये स्वर चलता है तब व्यक्ति में हल्कापन व मन की शांति का अनुभव होने लगता है। ध्यान में बैठने और पहाड़ों पर सुषुम्ना ज्यादा चलती है। ऐसे ही किसी महापुरुष के सामने आने या मंदिर और धार्मिक स्थान में जाते ही सुषुम्ना खुल जाती है। ये शास्त्र एक ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ जीवन जीने के सभी पहलू को सिखाता है। तन और मन की चिकित्सा भी इसी के आधार पर की जाती थी। इसी स्वर को व्यवस्थित करने के लिए प्राणायाम किया जाता है, जिससे इन स्वरों में ठीक प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होकर शरीर स्वस्थ बना रहे। योग शास्त्र कहता है कि स्वर के गड़बड़ाने से रोग पैदा होते हैं, और प्राणायाम से इन्हीं स्वरों को फिर से व्यवस्थित करके रोग को ठीक किया जाता है। स्वर शास्त्र बताता है कि किस स्वर के चलने पर क्या करें और क्या न करें। जैसे बाएं स्वर के चलने पर सौम्य तथा स्थिर कर्म करने चाहिए, और दाएं स्वर के चलने पर शारीरिक परिश्रम के कार्य करने चाहिए तो थकान नहीं होगी। सुषुम्ना के चलने के समय ध्यान, भक्ति, स्वाध्याय में रहना चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना के चलने पर अन्य कोई और कार्य सिद्ध नहीं होता। दिन के समय सूर्य नाड़ी और रात के समय चंद्र नाड़ी का चलना उचित रहता है। शास्त्र कहता है जिससे बात कर रहे हो उसी नासारंध्र की तरफ उस व्यक्ति को रखकर बात करें तो सफलता मिलती है। दूर देश जाना हो तो चंद्र नाड़ी और समीप देश जाना हो तो सूर्य नाड़ी में गमन करें। दाएं स्वर में भोजन करें और बाएं स्वर में जल पिए। घर से निकलने के समय जो स्वर चल रहा हो यदि वही पैर पहले बाहर निकाले तो कार्य पूर्ण होता है। इस प्रकार यह विज्ञान अनेक जानकारी देता है। ये जानकारियां इतनी फायदेमंद रही होगी कि आज भी काफी लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं। बिजनेस में सफलता के लिए स्वर विज्ञान का प्रयोग कर अधिकाधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। शाही मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हम आपको संपूर्ण जानकारी एवं